गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के हमने क्वेश्चन दिए थे और वापस इसी के आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूले भी दिखाए थे, पर एक दो फॉर्मूले और हैं, इसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे से आपको देखना है। तो ई नंबर के फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले ही है, ठीक। और एफ वाला फॉर्मूला है, इसमें एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एफ वाला साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये अगर क्वेश्चन साइन में भी डायरेक्टली पूछते हैं और ये कोस में भी पूछते हैं, जो भी आपको बताया जाएगा। फिर ई वाला जो फॉर्मूला, ई के अंदर 4 फॉर्मूले हैं। देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, cos ए प्लस cos बी और cos ए माइनस cos बी। अगर दोनों साइन के टर्म और बीच में अगर प्लस है और एंगल अगर डिफरेंट है तो 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, प्लस साइन पहले आएगा cos बाद में आएगा। नेक्स्ट अगर sin a माइनस sin b की बात करें तो cos पहले आ जाएगा और sin बाद में आ जाएगा। cos a प्लस cos b में क्या होता है? दोनों पार्ट cos के होते हैं। 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। बट cos a माइनस cos b में ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका जो इसका फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला बनता है माइनस पहले लगाना है 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमें प्रूव करना है क्वेश्चन sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू लाना है sin 2x sin 10x। तो देखो ये जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या होगी? 6x और b की वैल्यू क्या होगी? 4x। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? sin a प्लस b मतलब 6x प्लस 4x। नेक्स्ट sin a माइनस b क्या हो जाएगा? 6x माइनस 4x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो देखो आंसर क्या बनेगा? sin 10x और ये sin 2x। दैट्स योर RHS। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू ये लाना है। तो ये क्वेश्चन था sin पे डिपेंड था, ये क्वेश्चन जो दे रखा है पैटर्न ये cos पे दे रखा है। तो ये काम करते हैं, इसको हम पहले sin में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, जो इसके आइडेंटिटी होती है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर 2x को 1 माइनस sin स्क्वायर 2x 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। cos स्क्वायर 6x लिखा क्या जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर 6x। मतलब यहाँ पे एंगल 2x था तो हमने यहाँ पे 2x लिया, यहाँ पे 6x है तो 6x लिया। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या बन गया ये? sin स्क्वायर 6x हो गया प्लस का माइनस sin स्क्वायर 2x। अगेन देखो जो फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो देखो आंसर क्या बनेगा? sin 6x प्लस 2x sin a प्लस b sin 6x माइनस 2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या बन गया? sin 8x और ये क्या बन गया? sin 4x। That's your RHS. Okay. Exercise 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x इक्वल टू प्रूव करके लाना है। तो देखो सबसे पहले हम काम करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, sin 2x और sin 6x को साथ में लिख दो। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसको मैं लिख दिया sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x। अब एक काम करते हैं कि इसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं sin है प्लस sin b का। तो a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 6x। तो देखो e नंबर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा 2 sin a प्लस b बाई 2। फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फिर क्या आएगा? cos 2x माइनस 6x बाय 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस 2 sin 4x को हमने ऐसा कर लिया। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा? 2x 6x कितना हो गया? 8x में 2 का डिवाइड कितना हो गया? sin 4x 2x में से चला गया तो कितना बचेगा? ये माइनस का 4x। तो क्या बनेगा? ये cos माइनस का 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखो cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस cos थीटा। तो cos कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो उसको हमने क्या करा? उसको लिख दिया 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। देखो अगर कुछ कॉमन आता तो कॉमन कर दो। तो देखो कॉमन क्या आ रहा? 2 sin 4x तो आ रहा कॉमन, तो क्या बचेगा अपने पास? cos 2x प्लस 1।
तो देखो अगर हम कंपेयर करें तो देखो हमारा जो RHS है वो sin 4x उसमें आ रहा है और यहाँ पर भी एक बार आ रहा है, बट अभी तक cos square x नहीं आया और 4 भी नहीं आया। तो देखो आगे क्या करना है कि हमें पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1, जो आपको बता दिया गया है। अगर हम 1 को अगर इधर भेज देते हैं तो क्या 1 प्लस cos 2x की जगह पे क्या लिख सकते हो 2 cos square x, तो देखो क्या बन जाएगा 2 sin 4x into 1 plus cos 2x की जगह क्या आ जाएगा 2 cos square x, तो देखो 2 into 2 कितना आएगा 4 sin 4x cos square x, ये आपका RHS होगा। इस फॉर्मूले से जो है आगे और भी क्वेश्चन होंगे जो आपको होमवर्क में देंगे, उसको अच्छे से करना और वो क्लियर हो जाएगी। अभी इस टाइप के और भी क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 sin x minus sin 3x upon cos sin square x minus cos square x इक्वल टू क्या लाना है अपने को 2 sin x। देखो यहाँ पे अगर ये प्लस होता तो इसका हम जगह लेते थे 1 लिखते थे 1, बट यहाँ पे sin square minus cos square लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले ये कि cos square x minus sin square x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो अगर हम यहाँ पे अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे cos प्लस का हो जाएगा sin माइनस का हो जाएगा और ऊपर फॉर्मूला लगेगा sin है माइनस sin b का। तो देखो e नंबर का जो फॉर्मूला उसका सेकंड फॉर्मूला अलग होगा, तो देखो क्या बनेगा 2 cos a plus b by 2 मतलब x plus 3x by 2 sin x minus 3x by 2, ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। अपॉन अगर माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा ये cos स्क्वायर x प्लस का हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, 2x और 3x 4x में 2 का डिवाइड किया कितना हो गया 2 cos 2x, x में चला गया अपने पास तो क्या बचेगा sin माइनस का 2x अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x अपॉन माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख देंगे अपन cos 2x। नेक्स्ट माइनस sin माइनस x इक्वल टू क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस को बाहर ले लो क्या बन जाएगा माइनस 2 cos 2x sin x बाय माइनस cos 2x। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये से कर गया, तो अपने पास ओनली क्या बचा 2 sin x, दैट्स योर RHS। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 21, देखो 1 2 3 ऊपर तीनों cos की टर्म है, नीचे भी तीनों sin की टर्म है, हमें आंसर लाना है cot 3x। देखो हमें पता है कि cot 3x का फॉर्मूला होता है cot x का फॉर्मूला होता है cos x अपॉन sin x। तो cot x का फॉर्मूला जो बनेगा वो एक तरह से देखा जाए तो क्या बनेगा cos 3x अपॉन sin 3x, मतलब अगर हम ये पार्ट अगर लेके आ जाते तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो देखो इवन वालों को साथ में ले लो तो क्या बन जाएगा ये cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इसको आगे ले लें। सिमिलरली sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस cos b, तो दोनों पार्ट cos के आएंगे तो क्या बनेगा 2 cos a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2, और इसको आप ऐसा कैसा एज इट इज लिख दो, क्या बन जाएगा ये cos 3x अपॉन सिमिलरली sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2 प्लस sin 3x को हमने ऐसा कैसे लिख लिया। तो देखो सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, 2 इन दोनों को सॉल्व किया 6x में 2 का डिवाइड किया तो अपने पास 2 cos 3x, 4x में 2x हो गया 2x, 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ओनली cos x प्लस cos 3x। सेम नीचे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा ये sin 3x और ये cos x प्लस sin 3x। अब देखो न्यूमरेटर की लाइन में cos 3x जो है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर की लाइन में जो कॉमन आ रहा है वो sin 3x आ रहा है, तो देखो कॉमन ले लो क्या बचेगा अपने पास cos 3x ऊपर कॉमन आ गया, क्या बचा अपने पास 2 cos x प्लस 1। सेम नीचे भी क्या कॉमन आ रहा है अपने पास
साइन 3x कॉमन आ रहा, क्या बचेगा 2 साइन 3x कॉमन आ गया, क्या बचा अपने पास 2 cos x प्लस 1। तो देखो ये से कट गया, cos अपॉन साइन इक्वल टू क्या बन गया ये cot 3x। ये आपका क्या हो गया ये RHS। तो इस फॉर्मूले से आगे और भी क्वेश्चन होंगे जो वो आसानी से हो जाएंगे, बट डिपेंड करता है इफ यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। देखो इसे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है cos 6x प्रूव करके लाना है ये वाला पूरा पार्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बताना चाहिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपने को 6x की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है 2x। हम एक काम करते हैं बोथ साइड एंगल को थ्राइस करते हैं, मतलब 3 टाइम करते हैं। अगर बोथ साइड अगर 3 टाइम करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा ये cos 6x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब cos 6x अपने पास है तो ये वाला पार्ट अपने को चाहिए, तो देखो कैसे आएगा 2 लिखा एज इट इज, cos 3x का जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको एक्सपांड कर दो तो देखो क्या हो गया 2 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है वो लगा दो, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करा कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो 16 cos 6x प्लस उसके बाद क्या आएगा b स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab। तो देखो 4 into 3 स्क्वायर 12 into 2 कितना हो गया 24 cos की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, 2 into से मल्टीप्लाई करना 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1। दैट्स योर RHS। वो आगे भी चल सकते फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 22 1 2 3, ये तीनों कॉर्ड के टर्म में है, हमें प्रूव करके क्या लाना है 1। देखो यहाँ पे 3 टाइप के एंगल है x 2x 3x। तो देखो लेट करा हमने, वी नो दैट कि 3x जो होता है वो किसके इक्वल होता है x प्लस 2x। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो बोथ साइड कॉट का यूज करा, इसका यूज करा तो देखो यूजिंग कॉट, तो देखो दोनों साइड अगर कॉट का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये cot 3x इक्वल टू cot x प्लस 2x। देखो cot 3x लिखा, cot a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो देखो a की वैल्यू क्या होगी x और b की वैल्यू क्या होगी 2x। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अगर अच्छे से पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन नीचे क्या था cot b प्लस cot a, देखो क्या cot b प्लस cot a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करा, तो देखो इस पूरे को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो इसको वन से करोगे पूरा एज इट इज आएगा अपने पास cot x cot 2x माइनस 1 इक्वल टू cot 3x cot 2x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो गया प्लस cot 3x cot x। अब करना कुछ नहीं, 1 को इधर सेंड करो, इन दोनों पार्ट को इधर सेंड करो, तो देखो क्या बन गया अपने पास cot x cot 2x, ये और ये दोनों प्लस के जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x, 1 को इधर सेंड कर दिया तो कितना हो गया ये इक्वल टू प्लस 1, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन इसी टाइप का 10 पर भी डिपेंड करता है। जो भी मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराया उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 3.3 का आपको करने हैं 15 16 17 और 18 एंड 19, और इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 3.3 4 देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ अलग से फॉर्मूले हैं जो अभी आपको बताएंगे।